देखिए, राहुल गांधी जी मुझे लगता है कि पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। उनके सलाहकार किस प्रकार की सलाह देते हैं, उनके बयानों से ये लगता है कि वो पूरी तरह से लगातार जो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव आ रही है, विधानसभा चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी आ रही है, इसी बात का परिणाम है कि वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने तरीके से काम करती है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाने से पहले उनको इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो सवाल उठाए जाते हैं वो बेबुनियाद होते हैं। कल हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी एक दिग्भ्रमित करने वाला बयान दिया था। अपना एक जो कोड है वो लोगों के सामने उन्होंने प्रेस के माध्यम से बताया कि इसके ऊपर तो मेरी वोट ही दिखाई नहीं देती है, लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़ी देर में उनकी वोट भी दिखा दी। और इसी प्रकार से राहुल गांधी ये लोगों को कैसे भ्रम में डाला जाए। खुद पार्टी में कमियां हैं, खुद उनके नेतृत्व में कमियां हैं, जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन हार का ठीक रहा वो चुनाव आयोग पे बोल रहे, जो किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। उनको चाहिए ये इन बेसिर पैर की बातों को छोड़ करके अपनी पार्टी को ठीक करें, अपनी पार्टी को ठीक से लीड करें और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं। इस प्रकार से लोगों को गलतफहमी में डाल करके गुमराह करने का प्रयास ना करें। सिंदूर ऑपरेशन पे पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहे, आए दिन सेशन नहीं चल पा रहा। जी, देखिए, ये भी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया। सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के जितने ठिकाने थे, तीनों सेनाओं के बहुत बेहतर तालमेल को हमने देखा। अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके तालमेल को देखा और 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके और 100 से ज्यादा ऐसे दुर्दांत आतंकवादी जो या तो वारदात करने की फिराक में रहते हैं या फिर कर चुके हैं देश या अन्य क्षेत्रों में, ऐसे लोगों को मार गिराने का काम हमारी सेनाओं ने किया। इसी प्रकार से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सबने तालमेल के साथ एक जांबाजी का उदाहरण दिया है, इनकी हमारे सेनाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विपक्ष के ही कुछ नेता, बहुत जिम्मेवार नेता, उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी मुझे लगता है कि पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। उनके सलाहकार किस प्रकार की सलाह देते हैं, उनके बयानों से ये लगता है कि वो पूरी तरह से लगातार जो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव आ रही है, विधानसभा चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी आ रही है, इसी बात का परिणाम है कि वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने तरीके से काम करती है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाने से पहले उनको इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो सवाल उठाए जाते हैं वो बेबुनियाद होते हैं। कल हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी एक दिग्भ्रमित करने वाला बयान दिया था। अपना एक जो कोड है वो लोगों के सामने उन्होंने प्रेस के माध्यम से बताया कि इसके ऊपर तो मेरी वोट ही दिखाई नहीं देती है, लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़ी देर में उनकी वोट भी दिखा दी। और इसी प्रकार से राहुल गांधी ये लोगों को कैसे भ्रम में डाला जाए। खुद पार्टी में कमियां हैं, खुद उनके नेतृत्व में कमियां हैं, जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन हार का ठीक रहा वो चुनाव आयोग पे बोल रहे, जो किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। उनको चाहिए ये इन बेसिर पैर की बातों को छोड़ करके अपनी पार्टी को ठीक करें, अपनी पार्टी को ठीक से लीड करें और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं। इस प्रकार से लोगों को गलतफहमी में डाल करके गुमराह करने का प्रयास ना करें। सिंदूर ऑपरेशन पे पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहे, आए दिन सेशन नहीं चल पा रहा। जी, देखिए, ये भी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया। सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के जितने ठिकाने थे, तीनों सेनाओं के बहुत बेहतर तालमेल को हमने देखा। अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके तालमेल को देखा और 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके और 100 से ज्यादा ऐसे दुर्दांत आतंकवादी जो या तो वारदात करने की फिराक में रहते हैं या फिर कर चुके हैं देश या अन्य क्षेत्रों में, ऐसे लोगों को मार गिराने का काम हमारी सेनाओं ने किया। इसी प्रकार से
पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सबने तालमेल के साथ एक जांबाजी का उदाहरण दिया है, इनकी हमारे सेनाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विपक्ष के ही कुछ नेता, बहुत जिम्मेवार नेता, उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं।